छोटे वाला जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अपने पापा के लिए जो हश्र हुआ है ना, अधिकारियों ने ये दिखाया है सबको कि इनका जैसे हश्र हुआ है तुम्हारा रिश्वत ना देना ये अपराध है। यही होगा अगर तुम रिश्वत नहीं दोगे। चले गए हैं इस दुनिया से, उनको तो छोड़ दो कम से कम। उनको तो उन्हें खुद का डर बैठ गया था क्या मैं ही ना कह दी। थप्पड़ की गूंज तो ये थी ही नहीं, रिश्वत ना देने की गूंज है। अवैध हो गया, और अगर ये अवैध है तो पूरी मेरठ सुप्रीम कोर्ट की मानना नहीं होगी, इसलिए थोड़ा सा तोड़ेंगे। मार्केट का दिल, आपने दिल को तोड़ के रख दिया। बच्चों में इतनी कोई हिम्मत नहीं है बनाने की। जॉब कर रहे हैं, उनके पापा चले गए हैं, उसके बाद प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में आ गई थी। हम बड़ी मुश्किल से 4-5 साल से हम थोड़ा निकलने लगे थोड़ी प्रॉब्लम से। सारी बिल्डिंग हमारी रेंट पे चढ़ी हुई, नीचे की दुकानें हमारी रेंट पे चढ़ी हुई थी, और फिर उसके किराए से मेरा बैंक लोन चलता था, बैंक लोन की किस्तें जाती थी, और मेरा खुद का खर्चा भी उसी से चलता था। क्योंकि हस्बैंड नहीं है तो मैं किसी पे आश्रित नहीं होना चाहती थी, और नहीं ना मैं बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी अपना बुढ़ापा आराम से काट सकती थी। और अब ऐसा कर दिया गया है कि अब हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे हमारा है, इतने खर्चे हैं, इतना कुछ कैसे चलेगा। बैंक लोन बैंक लोन खड़ा हुआ है हमारे ऊपर, घर पे लोन लिया हुआ है, हमारी किस्त सारी यहाँ से जा रही थी। हम 15 दिन बाद ही में किस्त देंगे, कैसे करेंगे हम? ये आश्वासन भी हमें मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे उसमें? बंद भी जाएंगी दुकानें तो हमारा तो 6 महीने में हम तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे। 6 महीने में अभी बताया आपने कि आपका बेटा भी हॉस्पिटल में है। छोटा वाला बेटा मेरा हॉस्पिटल में, वो यहाँ कुछ दिन आया जब यहाँ पे वो खड़ा हुआ था, जिस टाइम ये गिर रहा था, उसके आंसू नहीं रुके और वो एकदम उसका बीपी हाई हुआ। हमने उसे भेज दिया मेरठ से। उसके बाद से ना हमने उसे फ़ोन किया है। अगले दिन उसका ECG हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। वो ECG हुआ, बीपी उसका हाई है, शुगर हाई होगा। जो बच्चा 30 साल का, 28-29 साल का, उसका बीपी हाई हो गया। और इस तरीके से मतलब बिल्कुल हेल्थ जो है बिल्कुल सब बच्चों की सबकी ऐसे आ गई है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे कैसे चलेगा। और जिस चीज़ को मैंने ये पहली बार आपको इसमें कहा कि जो ये रोज़ मेरे बच्चे सुन रहे हैं कि विनोद अरोड़ा का, तो मैं इस चीज़ को बार बार कहना चाहूँगी। मैंने आज सुबह से मैं चैनल बोल रही हूँ, अभी तक नहीं बोला। मैं अब बोली हूँ इस बात को कि ये थप्पड़ को इतना बड़ा उन्हें विलेन बना दिया। 2014 में तो उन्हें हनुमान बनाया गया था कि उन्होंने बचा लिया, और आज उन्हें विलेन बना दिया गया कि उनके थप्पड़ की वजह से ये सब हुआ। रिश्वत मांगी गई थी, बात हमसे पूछनी चाहिए थी, तब सबको चैनलों को उसमें अपना छाप करना चाहिए था। हमसे पूछनी चाहिए थी क्या ये थप्पड़ की गूंज नहीं थी, ये रिश्वत की गूंज थी। ये इतनी ज़्यादा रिश्वत मांगी गई, उस टाइम मेरे हस्बैंड ने मना किया और झगड़ा हुआ इस बात पे, हाथापाई हुई, ये हुआ, और उसके बाद उन्होंने केस कर दिया। ये सब आवास विकास का वो था कि उन्होंने हमारे ऊपर ये ठीकरा फोड़ दिया। इस वजह से मेरा बच्चा ज़्यादा परेशान हुआ। छोटे वाला जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अपने पापा के लिए जो चले गए हैं इस दुनिया से, उनको तो छोड़ दो कम से कम। उनको तो छोड़ दो, सारा उनके ऊपर वो कर दिया। 5 साल उनको गए हुए हो गए हैं, बच्चों के जख्म दोबारा हरे हो गए। मैं बिल्कुल अंदर से ऐसे लग रहा है कि जख्मों पे नमक छिड़का जा रहा है बुरी तरह से। ये बिल्डिंग उन्होंने कुछ नहीं सोचा कि कैसे करेंगे हम। जैसे उन्होंने एकदम किसी, हम आतंकवादी थे क्या, हमने मर्डर किया था कोई, जो उन्होंने हमारा सब खत्म कर दिया है यहाँ पे। नहीं, आपकी बात ठीक है। आपने जैसे बताया कि हमारे पति को और आपके बच्चे के आपको देखा गया, बताया गया कि ये थप्पड़ की गूंज थी। हर जगह थप्पड़ की गूंज हमको देख रहे हैं, और हमारा हालत ख़राब हो रही है उस टाइम उसको देख के कि बताओ, जब उस टाइम तो आपने बताया कि हनीमून है, थप्पड़ की गूंज तो ये थी ही नहीं, रिश्वत ना देने की गूंज है। ये ऑफिसर्स के आगे ना झुकने की गूंज है, रिश्वत ना देने की गूंज। ये अपनी आवाज़ सही से हमने उठाई, इसकी गूंज है कि अभी हमारा जो हश्र हुआ है ना, अधिकारियों ने ये दिखाया है सबको कि इनका जैसे हश्र हुआ है तुम्हारा भी यही होगा अगर तुम रिश्वत नहीं दोगे। अदरवाइज़ हमारी बिल्डिंग, हम कमर्शियल पे टैक्स लेते थे, कमर्शियल बिजली था, कमर्शियल पानी था, कहाँ से अवैध हो गया। और अगर ये अवैध है तो पूरी मेरठ अवैध बनी हुई है आधी से ज़्यादा। अभी चिन्हित किए गए हैं कि अगर मेरठ के अंदर तो 1600 अवैध है। भैया 1600 बिल्डिंग नहीं है। अगर इसी तरह से देखा जाए तो पूरे यूपी में कितने अवैध है, और पूरे हिंदुस्तान में आपको पता है कितनी बिल्डिंग। और क्या गलती है, कोई अपना छोटी जगह पे व्यापार चला रहा है, हर चीज़ आज ऑनलाइन है। अगर कोई अपना व्यापार चला रहा है, यहाँ इतनी सुंदर मार्केट है, यहाँ कोई मार्केट बनाई ही नहीं गया आवास विकास में, तो क्या हम अपना सामान लेने के लिए आप नहीं जाएंगे? हमारी इतनी सुंदर मार्केट बनी हुई है, क्यों इसे ढहाया जा रहा है? जब
आप उस पर कमर्शियल पे सारे टैक्सेस ले रहे हो, तो आप उन अधिकारियों को क्यों नहीं पकड़ते? सबसे पहले तो उन अधिकारियों को पकड़ो, उनकी संपत्ति जब्त करो और उससे हमारा सारा भुगतान करो। पूरा मामला ये था कि अगर उस समय पर उन्हें रिश्वत दे देते तो शायद ये भी नहीं देते। हमें लगता है हम रिश्वत से, हमसे सबसे बड़ी गलती यही हुई है। अगर हम उस समय 15 लाख रुपए दे देते तो आज हमारे साथ ऐसा ना होता। और यह हमें और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को दिखाया जा रहा है कि बेटा आप हाथ जोड़ो, सर झुकाओ और रिश्वत देते चले जाओ। अगर नहीं दोगे तो ये एक स्पॉट बनाया उन्होंने दिखाने के लिए कि तुम्हारा भी हश्र ऐसा ही होगा। अच्छा, जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर हैं काफ़ी लोग आए तो उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन उस पर क्या चीज़ें खड़ी उतर रही है, क्या नहीं उतर रही है? कौन जनप्रतिनिधि आए? कौन से जनप्रतिनिधि आए ये बताइए। जैसे आप अभी हम गए हैं, हम गए थे, मेरे पति गए थे और मार्केट के लोग, लेकिन उन्होंने कोई कुछ नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये मानना पड़ेगा, इसकी अवमानना हम नहीं कर सकते। कोई नहीं आया हमारे पास, अब तक नहीं आया कोई। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर दुकानें खुलवा दी गई हैं, लेकिन आपको उस तरीके से क्या कहा उन्होंने? हमें कुछ नहीं कहा, बस ये कहा गया था कि आपको वहाँ पे कहीं जगह मिल जाएगी, लेकिन अब वो भी आश्वासन ख़त्म है। अभी उसका भी हमें कोई आश्वासन आ गया, मतलब अभी ऊपर ही ऊपर बोल रहे हैं कि ऊपर लॉलीपॉप कि शांत हो जाए, हम आगे ना शोर मचाएं, हम कुछ ना मांग करें, चुपचाप अपने अपने घर में, जैसे हम चुपचाप पहले बैठ गए थे कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, आज भी हम वैसे ही बैठे। तो आज तो चीज़ें आपकी बिल्कुल एक खत्म हो गई, क्योंकि पहले हमें ये कहा गया था कि कुछ नहीं होगा आपके साथ। उस दिन तक भी हमें 1% भी उम्मीद नहीं थी कि हमारी बिल्डिंग गिरेगी। हम लोग सब इकट्ठा थे, हमने अपने सामने, हमने तो हाथ में उठा के उनको पकड़ा दी थी, ये तो हुआ, क्योंकि हमें आश्वासन था कि कुछ नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं होगी, इसलिए थोड़ा सा तोड़ेंगे, जो भी होगा थोड़ा सा नुकसान आपका होगा, कोई बात नहीं, हम फिर खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये क्या है, ऐसे बिल्डिंग के खड़े करेंगे? बड़े बड़े व्यापारी जो हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम उनको कहीं ना कहीं घर दिलाएंगे, दुकान दिलाएंगे, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप ये बताओ, करोड़ों की जगह में हमें कहाँ जगह दे देंगे? ये सेंट्रल मार्केट का दिल था, आपने दिल को तोड़ के रख दिया 1 सेकंड में। खाली एक दिल नहीं तोड़ा, पता नहीं कितने घरों के दिल तोड़ दिए। अच्छा, मान के चले कि 22 लोगों की यहाँ पर, अगर 22 लोगों को अगर 4 में भी डिवाइड करेंगे, एक ही दुकान है, हाँ। 22 का 88, उसमें कितनी फैमिलियाँ? कितनी फैमिलियाँ उसमें डिपेंड करती है कि किस तरीके से आजीविका चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं? मैं देखो, मेरे पति किशोर वाधवा इस मार्केट के प्रेसिडेंट रहे 35 साल से, और उन्होंने बहुत मेहनत की इस मार्केट को डेवलप करवाने में, ऐसा नहीं है। और तब तक तो आज वो लोग कहाँ गए? उन्हें खुद का डर बैठ गया था कि हमें ही ना गिर दे 661/6, तो क्योंकि हम कोर्ट में थे, हम पे ऑर्डर कर दिया, अब उन पे भी डर तो उन्हें भी था ना, वो कैसे आए आगे कि हम आगे आएंगे हमें भी घेर देंगे। तो पहले तो सबको किसी को डर नहीं था, जब देखा कि घेर ही दी इन्होंने, हमें ही नहीं डर था कि घेरेंगे, हम भी नहीं सोचते थे कि वो घेर देंगे हमारी बिल्डिंग। अभी आप आज भी बैठे हैं या फिर? नहीं, आज ही बैठे हैं, क्योंकि अब तक हमें कोई आश्वासन ढंग से नहीं मिला, ना आवास विकास से। कल तक उन्होंने कहा था ये मलबा हटा के आप यहाँ कच्ची दुकानें शुरू कर दीजिए, लेकिन कल मेरे हस्बैंड मतलब रजिस्ट्रियाँ जमा करने गए सबकी, उन्होंने कहा नहीं, अभी तो लखनऊ से आपका ऑर्डर आएगा, अभी आप कुछ नहीं कर सकते, जब तक वहाँ से नक्शा पास नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं। क्या हमने क्या अपराध किया ये बताइए? रिश्वत ना देना ये अपराध है? ये बातें खुल के आ रही है आपकी धीरे धीरे कि अगर उस समय पर रिश्वत दे देते तो इस बिल्डिंग को एक कुछ भी नुकसान, क्योंकि 89 से हमारी दुकान तो खैर 89 से ही है, शायद आप जानते हो, शीतल डिपार्टमेंटल स्टोर सबसे पहला स्टोर था यहाँ का, यहाँ से सबकी सामान वहीं से जाता है। फिर धीरे धीरे यहाँ पर रिलायंस ट्रेवल्स के नाम से हमने अपना काम किया, और आज ड्रीम ट्रिप के नाम से काफ़ी फेमस वो था, और हमने ये जगह मतलब आगे की पूरी बिल्डिंग की पीछे विनोद जी के साथ हमने बनाया आपने, लेकिन 12 में वही रिश्वत ना देने के उसमें अपराध में आपकी बिल्डिंग दे दी, वो हाई कोर्ट चले गए। अरे हमें तो बताओ, हमसे सीधी बात करो कि ऐसा हो सकता है? देखो हम लोग सीधे साधे व्यापारियों को 89 या पहले के लोगों को ऐसा कुछ नहीं मालूम था कि ये आवासीय जगह है या व्यवसायिक जगह, कुछ नहीं मालूम होता था। भाई हमने जगह खरीदी, कोई सस्ती जगह नहीं खरीदी थी, क्योंकि यहाँ की वैल्यू बढ़ गई थी, बहुत सस्ती जगह नहीं मिली हमें।
कमर्शियल के हिसाब से मिली। कमर्शियल के टैक्स हम पे लगे, कमर्शियल के हम बिजली के बिल दे रहे हैं, आप बिजली के बिल भी लगातार आपने दिए। कमर्शियल के दे रहे हैं, कमर्शियल के दे रहे हैं हम बिजली के बिल। और अब हमारे रिटायरमेंट पे उन्होंने हमारी बिल्डिंग दे दी। अब बताओ हम घर के खर्चे कहाँ से चलाएं अपने, घर की किस्तें कहाँ से जमा करें बैंक से। और बैंक तो देखो, आप किस्त नहीं जमा करोगे आपका बैंक घर ले लेगा। इस चक्कर में कल क्योंकि बैंक ले लेगा, हमारे पास भी किस्तें हैं, कल हमने अपना घर सेल पे लगा दिया। तो हम कहाँ से किस्तें देंगे जब हमारे पास कुछ बचा नहीं। कोई नहीं आप रोइए मत। कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ लोग आपके पास आए, कल और भी जुड़ेंगे, कहीं ना कहीं चीज़ें बनेगी। बिल्कुल बने। समाज एक समाज सबका समाज होता है। आप रोइए और अगर कुछ बोलना है हमारे चैनल के माध्यम से तो आप बोलिए। बस यही चाह रहे हैं कि हमें वापस हमारा व्यापार जैसे दुकानें थी बना के दी जाए, और जल्दी से जल्दी ये नहीं कि खाली हमें एक लॉलीपॉप पकड़ा दें कि हो जाएगा हो जाएगा। तो इतने टाइम से हम जितना टाइम लगेगा उसमें हम घर का खर्चा कहाँ से चलाएंगे, किस्तें कहाँ से देंगे, दवाइयाँ कहाँ से लेंगे, बताओ आप। सेंट्रल मार्केट में चीज़ें बहुत उथल पुथल सी हो गई है। परिवार एक इधर इस तरीके से हो गया है कि वो क्या खाए क्या पिए, कहाँ रहे कहाँ ना जाए। एक आजीविका बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है।